हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी के द्वारा डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल एग्ज़ाम 2024 सितंबर में कंडक्ट होना है। इसमें इस पाठ्यक्रम में पार्ट बी के पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें एक यूनिट है, चौथी यूनिट स्किल डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत यह पूरा चैप्टर आज हम कवर करेंगे। पिछले बार इस यूनिट से 5 से 6 प्रश्न आए थे, तो उन्हीं को बेस बनाकर हम यहाँ पर इनको कवर कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में वेरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS, इसका भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका भी एक क्वेश्चन आया था। NSQF के 3 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न CTS का, NS इसके भी 1 या 2 प्रश्न थे PMKVY के, और 3 प्रश्न NSQF के थे। NSQF स्टेट स्किलिंग स्कीम CITS क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग सिस्टम, इसका भी एक प्रश्न था पिछली बार। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS, इसका भी एक प्रश्न था। संकल्प स्कीम से एक प्रश्न आया हुआ था कि किसकी सहायता से यह रन हो रही, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये प्रश्न था। स्ट्राइब स्कीम का नहीं था प्रश्न, तो इस बार संभावना है कि स्ट्राइब स्कीम से प्रश्न आ सकता है। तो CTS, PMKY, NSQF, स्टेट स्किलिंग स्कीम, CITS से NAPS, संकल्प और स्ट्राइब, इतने पॉइंट हैं यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए। यदि पिछली बार की बात करें तो इस तरह से प्रश्न था कि द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1950। और भी प्रश्न हैं, देखें तो इसमें एक PMKVY का प्रश्न था कि PMKVY स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC से। इस PMKY स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इम्प्लीमेंटेड की गई, तो NSDC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेट इन दी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। ये MP की योजना है, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना। तो उसमें उम्र की सीमा 15 ईयर एंड अबव। एक कौशल्या योजना भी MP गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट स्किलिंग स्कीम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंडेड स्कीम अंडर विच द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम ओनली फॉर वुमेन इज टू बी कंडक्टेड इन द लाइन विद द एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नेशनल स्टैंडर्ड्स। तो मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। एक क्वेश्चन डिलीट किया गया था कि फॉर फाइनल आंसर की में, इसको MPPSC ने डिलीट कर दिया था। ये भी स्कीम से ही डिपेंड, कितने डिपार्टमेंट द्वारा रन किया जा रहा है। फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया मोर देन 20 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट रन मोर देन कितनी स्कीम चला रहे हैं। तो इसको MPPSC ने फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया था। एक NSQF के जो क्वेश्चन थे वो देखते गए। NSQF ये नेशनली 3 क्वेश्चन थे NSQF, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। NSQF is a nationally integrated education and competency based framework that enables person to acquire desired competency level। दक्षता के लेवल को बढ़ाने के लिए NSQF इम्प्लीमेंट किया गया है। एक और था इसका क्वेश्चन, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ए सीरीज ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज स्किल एंड एप्टीट्यूड। एक और प्रश्न था कि एज पर NSQF ए बी वोकेशनल डिग्री, बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रोग्राम रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ खाली स्थान क्रेडिट ऑफ कोर्स वर्क आफ्टर 10+2। तो 180 क्रेडिट ऑफ कोर्स वर्क के बाद बैचलर ऑफ वोकेशनल डिग्री प्रदान की जाती है।
NSQF के 3 प्रश्न थे, इनको सब हम देखेंगे। फिर ये स्कीम से था NAPS, ये भी पाठ्यक्रम में है। विच स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट अंडरटेकिंग द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो NAPS। तो हम यहाँ पर PYQ को बेस बनाकर जो ये पाठ्यक्रम दिया गया है इसको हम पूरा कवर करेंगे। एक और क्वेश्चन था कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंट, 2 प्रश्न हो गए NAPS से। अंडर नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम ऑफ अप्रेंटिसेस एक्ट अमेंडेड इन 1973, तो 6 मंथ टू 1 ईयर। द CITS का क्वेश्चन है, द ट्रेनिंग of crafts instructors is the mandated responsibility of DGT की, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा CITS ट्रेनिंग ऑफ क्राफ्ट्स इंस्ट्रक्टर, ठीक, प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग DGT के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। ये संकल्प का क्वेश्चन था कि संकल्प इज ए प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट विथ लोन असिस्टेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक। कुल मिलाकर 7 से 8 प्रश्न हमको मिल रहे हैं इस यूनिट से, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। संकल्प इज प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट विथ लोन असिस्टेंट फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। पाठ्यक्रम में हमारे दिए गए स्किल डेवलपमेंट स्कीम, तो वरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके द्वारा काफ़ी स्कीम चलाई जा रही हैं। इसी के द्वारा स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में भी स्किल के संबंध में कार्य किया जा रहा है। तो इसमें कुछ बातें हैं, ये भी आ सकता है प्रश्न इस बार कि विजन स्टेटमेंट 2025 मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है। तो इसका विजन स्टेटमेंट है अनलॉक ह्यूमन कैपिटल टू ट्रिगर ए प्रोडक्टिविटी डिविडेंड एंड ब्रिंग एस्पेरेंशियल एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पैथवेज टू ऑल, यानी सभी को एक एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाने के लिए जो ह्यूमन कैपिटल है उसको उत्पादकता के रूप में बढ़ाना या ट्रिगर करना, और जिससे कि वह काम के दक्ष बने या रोजगार परक शिक्षा प्रदान करके उनको दक्ष बनाना। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनसे प्रश्न आ सकता है। इनकी थीम भी आप देख लीजिएगा, जैसे वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को अभी मनाया गया, उसकी थीम क्या थी या विषय क्या था, ये प्रश्न बन सकता है। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डे 9 नवंबर, तो 2024 में इसकी थीम क्या थी, या 2025 में भी नवंबर में आएगा तो इसकी थीम क्या रहेगी। तो द नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डे 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उद्यमता दिवस, द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज नोटिफाइड ऑन 9 नवंबर 2014, 9 नवंबर 2014 से यह मनाया जाता है राष्ट्रीय उद्यमता दिवस। द मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स दिस डे एज नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डे। वर्ल्ड यूथ स्किल डे, यह 15 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। द वर्ल्ड यूथ स्किल डे, विश्व कौशल दिवस, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 15 जुलाई अक्रॉस द वर्ल्ड। द मिनिस्ट्री सेलिब्रेट्स वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑन 15 जुलाई एवरी ईयर, 15 जुलाई को प्रतिवर्ष। तो उनकी थीम इस बार की क्या थी आप देख लीजिएगा। अब इसमें एक इसमें पॉइंट है, वरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम रन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट लाइक क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। तो इसकी थ्योरी की बात करें, देखिए जो वरियस स्किल डेवलपमेंट स्कीम रन की जा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र स्तर पर रन की जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से रन कर रहा है। जैसे कि उस बार मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का प्रश्न था।
पिछली बार हमने देखा था मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का, और एक महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। इन दो दो प्रश्न आए हुए थे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के। और कुछ स्कीम है वर्ल्ड बैंक फंडेड, जैसे कि संकल्प स्कीम, और अदर स्कीम है जिनको एनएचडीसी के द्वारा रन की जाती हैं। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, सेवरल स्किल डेवलपमेंट स्कीम आर रन बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश, ये भारत में स्किल डेवलपमेंट स्कीम सेंट्रल और स्टेट लेवल में किस मिनिस्ट्री के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा रन किए जाते हैं। तो MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्लेइंग ए की रोल इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव। दीज स्कीम एम टू equip individual with skill for employment and entrepreneurship covering various sector and target group। यह है बहुत सारे टारगेट ग्रुप को और बहुत सारे एक सेक्टर को, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रीशियन, इस टाइप के प्लम्बर, ये सब अलग अलग सेक्टर को कवर करता है। यदि बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की, तो कुछ स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका भी प्रश्न था। दिस फ्लैगशिप स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग टू इंडियन यूथ विथ कंपोनेंट लाइक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, स्पेशल प्रोजेक्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, RPL। तो याद रखिएगा, RPL पर भी काम करता है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। NAPS इनकरेज एम्प्लॉयर्स टू ऑफर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी टू यूथ विथ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। स्किल इंडिया मिशन, सिम भी इसको बोलते हैं, स्किल इंडिया मिशन भी चलाया जा रहा था। दिस ओवर रीचिंग मिशन इन कंपासेस वेरियस प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव एम्ड एट स्किलिंग, री स्किलिंग, अप स्किलिंग द इंडियन वर्कफोर्स। तो ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जैसे सिम है 3 वर्ड है, तो इसके 3 काम हुए, स्किलिंग, री स्किलिंग और अप स्किलिंग, तीनों काम करता है इंडियन वर्कफोर्स के लिए। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही, यह भी है PM दक्ष योजना, इसका भी आप डिस्क्रिप्टिव देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, इसका पूरा जो है दक्ष में, दक्ष का फुल फॉर्म दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। दिस स्कीम एम्स टू एनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वेरियस टारगेट ग्रुप इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड सैनिटेशन वर्कर्स। तो SC और बैकवर्ड क्लास के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, इस बार इसका प्रश्न बन सकता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का। तो दिस स्कीम प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रेडिशनल आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्स पीपल बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड एक्सेस टू मेकर्स। ये कब लॉन्च की गई, इसमें टारगेट ग्रुप क्या है, किन लोगों को इसमें शामिल किया गया है, कितनी कैटेगरी है, इस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कौन सी स्कीम चल रही है, तो स्टेट ओन्ड स्कीम, बहुत सारे डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट में PMKVY अलग अलग स्कीम चल रही हैं। तो देखिए, जैसे कि MP में की बात करें तो 2 स्कीम, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री कौशल्या योजना। तो इनके 2 प्रश्न बने थे, तो स्टेट गवर्नमेंट में हम इन योजनाओं को देख लेंगे। वर्ल्ड बैंक फंडेड की बात की जाए कौन सी स्कीम है, तो संकल्प, ये भी पाठ्यक्रम में है, इसका प्रश्न आ गया है। UKWDP, इस तरह की योजना। यदि अदर रिलेवेंट इनिशिएटिव, तो NHDC की रोल
ट्रेनिंग के संबंध में या वोकेशनल ट्रेनिंग के संबंध में रोल अदा कर रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब हम बात करें ये PMKVY योजना, तो अलग अलग स्तर में अभी ये 4.0 चल रही है। ठीक, 3.0 का ड्यूरेशन क्या था, तो 2020-21। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 और 20। ठीक, ये 2.0 से स्टार्ट की। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY लॉन्च्ड इन 2015। इसको यदि हम PMKVY लिखोगे तो 5 वर्ड है, तो ये 2015 में इसको ऐसे याद रखिएगा लॉन्च की गई थी। थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड मॉनेटरी रिवार्ड फॉर यूथ स्किल सर्टिफिकेशन, PMKVY शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड की गई थी। इसका क्वेश्चन भी आया था। अब यदि हम बात करें कुछ, यदि हम बात करते हैं इसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसमें आपको बहुत सारी पॉइंट मिल जाएंगे। इसको हम इंटरनेट कनेक्ट करके इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात कर रहे थे PMKVY और अन्य स्कीम के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आप वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें बहुत सारा जो ये वाला पाठ्यक्रम दिया गया है ये पूरा आपको मिल जाएगा। देखिए, यदि हम द मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द इंडिया, removal of disconnect between demand and supply of skilled manpower, building the vocational and technical training framework, skill up gradation, building of new skill and initiative thinking not only for existing job but also job that are to be created. The ministry aims to scale on a large scale with speed and high standard in order to achieve its vision of skill India. It is added in these initiative by its functional arm DGT। इसका फंक्शनल आर्म्स क्या है, DGT। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप DGT है। फिर है इसके बाद NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके विषय में पिछली NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड है एक, एंड 37 सेक्टर स्किल काउंसिल। तो याद रखिएगा, सेक्टर स्किल काउंसिल भी पाठ्यक्रम में है, तो इसमें 37 SSCs हैं, एज वेल एज 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI। कितने हैं, 33 NSTI है, 37 सेक्टर स्किल काउंसिल है, 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अबाउट 15,000 जो है ITI है, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड अंडर DGT के अंडर पर 15,000 से ज़्यादा ITI एंड 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स।
रजिस्टर विथ NSDC, 187 ट्रेनिंग पार्टनर NSDC के साथ रजिस्टर्ड है। The ministry also intend to work with the existing network of skill development center, universities and other alliance in the field. Further collaboration with relevant central ministries, state government, industry, NGO, फिर अलग अलग इसके साथ मिनिस्ट्री और NGO काम करके इसको प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि बात की जाए MSDD विजन 2025 अडॉप्ट इकोसिस्टम इनेबलिंग, तो यह इस पर बहुत वर्क कर रहा है स्किल के क्षेत्र में। अब इसके बाद हम स्कीम की यदि बात करते हैं, बैकग्राउंड भी इसका बताया गया है, तो इसको आप देख लीजिए क्योंकि अभी पहले हमारे यहाँ पर काफ़ी कम स्किलिंग जो है यूथ में, तो उसी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सेक्टर में काम किया जा रहा है। स्किल इन यहाँ पर देखिए, स्किल मिशन लॉन्च बाई प्राइम मिनिस्टर 15 जुलाई 2015, इसी से यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे शुरू किया गया है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, और इसमें अलग अलग पूरा दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। स्कीम की बात करें तो यहाँ पर हम पूरी स्कीम आपको बता देते हैं, ये पाठ्यक्रम में भी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0, ये 16 से 20, तो 2.0 है ये। इसमें जो मेन है, इसका जो की फीचर्स हैं इसके, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, रिकॉग्निजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग और स्पेशल प्रोजेक्ट, तो याद रखिएगा इसको। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, RPL, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, तो इसके बारे में बता दें। इसका कई बार प्रश्न आया हुआ है कि इंडिविजुअल विथ प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस और स्किल आर असेस्ड एंड सर्टिफाइड अंडर द रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग component of the scheme. RPL aim to align the competencies of the unregulated workforce of the country to the NSQF. The duration of the training orientation range 12 से 80 घंटे की ट्रेनिंग, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड करके ये प्रोवाइड करा रहा है कोर्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड है। इसकी यदि बात की जाए तो देखिए 2 स्तर पर काम कर रही है, यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड, इसमें 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराती। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज्ड, इसमें स्टेट SSDM स्टेट का जो रूल है 25% फंड इस पर अपना लगा रहा है, तो इस तरह से यह रन कर रही है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि स्टेट का फंड इसमें कितने % है और केंद्र का फंड कितने % है। तो ये हो गया PM KVY, 5 शब्द हैं इसमें, 5 वर्ड, तो 2015 में लॉन्च की गई है, ऐसे याद रखिएगा। इसमें 4.0 भी है और 3.0, तो अभी लेटेस्ट है 4.0। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ये भी रन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र क्या है के बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र जो है अंडर द स्किल इंडिया मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज इनिशिएटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट विजुअल experiential model training center in every district of India. These model training center are referred to as प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। तो यह क्या है, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भारत के हर जिले में एक स्किल सेंटर खोले गए हैं, जिनको कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के नाम से जाना जाता है। PMKK, इनको PM प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK बोलते हैं, आर
equipped to run industry driven courses of high qualities with focus on employability and create an inspiration value of skill development training. PMKK envisions to transform the short term training, यानी कि हर जिले में, भारत के हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए हैं, जो एक टारगेट ग्रुप को, जैसे स्कूल छोड़ चुके युवा या कॉलेज छोड़ चुके युवा, उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोवाइड करा के उनको उस फील्ड में दक्ष बनाना. PMKK envision to transform the short-term training ecosystem from a mandate-driven delivery to a maximum of 17 लाख पर PMKK. लोन की जो NSDC इसको लोन कितना प्रोवाइड करा रहा है, तो फंडिंग करता 70 लाख पर PMKK, एक PMKK के हिसाब से. जिसका भी प्रश्न बन सकता है, PMKK प्रधानमंत्री कौशल केंद्र क्या है, कहाँ पर खोले गए. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, PMKK हो गया. इसके अलावा है जन शिक्षण संस्थान भी चलाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी, इसका भी प्रश्न बन सकता है. जन शिक्षण संस्थान स्कीम क्या है, इसके बारे में बता देते हैं. तो जन शिक्षण संस्थान स्कीम इज वन ऑफ द 3 की स्कीम अंडर द अम्ब्रेला सेंट्रल स्कीम. इसको याद रखें, अम्ब्रेला सेंट्रल स्कीम स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत. स्किल इंडिया प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कंप्राइजिंग ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड जन शिक्षण संस्थान. तो 3 अम्ब्रेला प्रोग्राम है. कौन कौन से हैं, एक तो PMKVY, NAPS प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, और जन शिक्षण JSS. तो स्किल इंडिया प्रोग्राम SIP के तहत, स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत PMKVY एक ये हो गया, और NAPS स्कीम प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम, और JSS जन शिक्षण संस्थान स्कीम. द स्कीम aims to impart skill development training in non-formal mode to the target beneficiaries at the doorstep of the beneficiaries. JSS are reaching to the unreached areas to cater the need of the poorest of the poor. The objective of the scheme is to increase the household income by promoting self-wage employment through skill development training. The target beneficiaries of the scheme are non-literates, and person neo-literate and person having rudimentary level of education, school dropout up to class 12. इसमें जन शिक्षण संस्थान में स्कूल ड्रॉप आउट को टारगेट किया जाता है, ग्रेजुएट को इन दी एज ग्रुप ऑफ 15 से 45. तो याद रखिएगा, उस बार भी एज ग्रुप आया था NAPS का, कि इसमें 1 साल से 6 महीने के प्रोग्राम को रन किया जाता है, या 15 वर्ष से. मुख्यमंत्री को कौशल संवर्धन योजना में एज ग्रुप पूछ लिया था, वैसे JSS में एज ग्रुप पूछ सकता है, तो 15 से 45 ही. द स्किल training provided through JSS is flexible, affordable and highly accessible to women, scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes. JSS के बारे में इतनी बातें आपको याद रखना की फीचर्स. ठीक, तो ये अलग अलग है, इसको देख लीजिएगा. ब्राय हिस्ट्री की बात की जाए तो ये सभी वर्ग को स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, MSD के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, CITS. ठीक पे, ये है CTS ये पाठ्यक्रम में भी दी गई है. CTS का फुल फॉर्म है क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम. द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ईयर्स
यही प्रश्न सेम टू सेम आया है पिछली बार 1950 CTS, बिल्कुल पहली लाइन का ही है क्वेश्चन, डायरेक्ट आया हुआ है पिछली बार। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न आया हुआ है CTS कब लॉन्च की गई, ये प्रश्न। द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न बना हुआ CTS। ensure a steady flow of the skilled workforce in different trades of the domestic industry to rise quantitatively and qualitatively the industrial production by systematic training to reduce the unemployment among the educated youth by providing them employable skill to cultivate and nurture a technical and industrial attitude in the minds of younger generation. The scheme is the most important in the field of vocational training, has been shaping craftsmen to meet the existing as well as future manpower need through the vast network of ITI spread over various states, union territories in the country. The day-to-day administration of ITI under the Craftsman Training Scheme was transferred to the state government union territories administration with effect from the Craftsman Training Scheme was transferred to the state government. In the year 1956, from 1st April 1961, the financial control of the ITI in the state as well as the union territory was transferred to the respective state government. तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1969 से ITI का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो संबंधित स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया गया था। फाइनेंशियल असिस्टेंस was granted to them in the form of bulk grant and consultation with the Erstwhile Planning Commission and the Ministry of Finance. Vocational training is a concurrent subject of both central and state government. The development of training scheme at the national level, the evaluation of policy, laying of training standard norms, concluding conducting of examination, certification, etc. are the responsibilities of the central government, whereas day-to-day administration including an admission in ITI with the rest with the ये पूरा दिया गया ग्रोथ ऑफ ITI इन दी कंट्री, ITI के बारे में पूरा दिया गया, ITI पे इम्पोर्टेंट हो। देखिए ITI कब स्टार्ट हुए थे 1980 में इन साउथर्न ए स्टेट मोस्टली इन केरला कर्नाटक, फिर उसके बाद ये बाद में अलग राज्यों में स्टार्ट हुए। इसमें जो CTS है ऑल 8th और 10th स्टैंडर्ड ग्रेजुएट डिपेंडिंग ऑन द कोर्स सेलेक्टेड, तो कोर्स सेलेक्टेड के अनुसार इसकी एलिजिबिलिटी 8th 10th और ग्रेजुएट को भी इसमें शामिल किया गया। अगली स्कीम देखते हैं, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यह भी पाठ्यक्रम में दी गई है। ट्रेनिंग ऑफ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इज मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DGT प्रशिक्षकों की ट्रेनिंग, एंड इट हैज बीन ऑपरेशनल सिंस द इंसेप्शन ऑफ द क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग CTS scheme. Comprehensive training both in skill and training methodology is imparted to the instructor trainers to make them convergent with the techniques of transforming hands-on skill to train skill manpower of the industries. तो इसको during admission in academic session 2021 it was assessed that about 15,000 ITIs with seating capacity of more than 35 lakh in the skill ecosystem have more than 19
95,000 instructor positions, but only about 50% of these are currently trained under CITS, and CBT has mandated that all trainers in ITI need to be CITS trained। तो CITS के अंतर्गत सभी ट्रेनर को ट्रेंड होना आवश्यक है। तो अलग अलग इसके लिए कुछ इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, जैसे कि टोटल ट्रेनिंग इन दी टोटल ऑफ 55 ट्रेड्स। कितनी ट्रेडों में ट्रेनिंग दी जा रही है CITS? ये दी जा रही 55 ट्रेड्स में, 50 जिसमें 36 इंजीनियरिंग ट्रेड हैं और 19 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं। तो याद रखें इसके अंतर्गत वो जैसे NTS, NAC, डिप्लोमा डिग्री क्वालिफिकेशन, इनको 55 ट्रेड्स हैं जिसमें CITS ट्रेनिंग दी जा रही है प्रशिक्षकों को, जिसमें कि 36 इंजीनियरिंग है और नॉन इंजीनियरिंग 19 है। नेक्स्ट स्कीम जो पाठ्यक्रम में दी गई है, बात करें, एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम भी है। ठीक, दिस इज, ये तो पाठ्यक्रम में नहीं, फिर भी देख लेते हैं कि दिस एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम AVTS प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन सेलेक्टेड स्किल एरियाज थ्रू शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स दैट आर ऑपरेशनल फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 1 to 6 वीक, 1 से 6 सप्ताह के कोर्स जो हैं। इट आल्सो एम टू ऑफर टेलर मेड courses that are suited to the specific requirement of industrial establishment। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन, तो कई जगह अलग से वोकेशनल प्रोग्राम महिलाओं के लिए रन किए जा रहे हैं। स्कीम ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ ITIs, ये इसका भी प्रश्न था ऑप्शन में। तो इनिशिएटिव कंसिस्ट ऑफ स्कीम एम्ड एट अपग्रेडिंग द ITI की स्थापना 1980 के समय में साउथ रीजन से केरला, आंध्र प्रदेश साइड हुई थी, उसी को फिर पूरे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। द इनिशिएटिव कंसिस्ट ऑफ स्कीम एम्ड एट अपग्रेडिंग इन द ITIs टू turn them into institutions that demonstrate the best practices, efficient and high quality training, and establish sustainable and effective relationship with industries। अदर स्कीम की बात करते हैं, एक फ्लेक्सी MOU भी होता है गवर्नमेंट अलग अलग देशों से। जैसे अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दुबई गए हुए थे, तो दुबई में उन्होंने इसको हम करंट में शामिल करेंगे, JITO, इन सब उसमें उनने MOU किए हैं, स्किल से संबंधित ही काफ़ी वहाँ पर सम्मेलन हुए थे। तो फ्लेक्सिबल MOU, फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो इसमें स्किल के संबंध में बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर से या रोजगार प्रोवाइडर से, स्किल प्रोवाइडर से MOU कर लिए जाते हैं। फिर ये स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, तो ये पूरा दिया गया स्ट्राइब के बारे में, इसका प्रश्न इस बार जरूर बन सकता है। स्ट्राइब स्कीम पाठ्यक्रम में भी दिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। स्ट्राइब, सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट, स्किल स्ट्रेंथिंग, स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंटेड द स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट। तो किसने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है? ठीक, तो DGT के द्वारा ये चलाई जा रही है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? MS, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MSD, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसने इम्प्लीमेंट किया? DGT ने। किस मंत्रालय के अंतर्गत? MSD के। इस टाइप प्रोजेक्ट वाज ए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से
संकल्प भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से, और स्टाइप प्रोजेक्ट with the objective of improving the relevance and efficiency of skill training provided through industrial training institute and apprenticeship. The financial agreement was signed between Government of India and International Bank of Reconstruction and Development, तो IBRD के बीच और इंडियन गवर्नमेंट के बीच ऑन 19 दिसंबर 2017 विथ ए बजट आउटलेट ऑफ इंडिया 22,000 करोड़ covering 500 ITI consisting of both government ITI and private, 400 गवर्नमेंट ITI को कवर करके और 100 प्राइवेट ITI को, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ICs। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। द अंडर स्ट्राइप प्रोजेक्ट टोटल ऑफ 500 ITI, जिसमें 467 गवर्नमेंट है और 33 प्राइवेट, वेर सेलेक्टेड फॉर अपग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी एंड फॉर एनहेंसिंग द इंडस्ट्री रिलेवेंस ऑफ द ट्रेनिंग बाई अपग्रेडेशन ऑफ लैब इक्विपमेंट टूल्स एंड टोटल ऑफ 90 ICs was selected to engage in apprenticeship training through the industry apprenticeship initiative. The fund of Rs 773 crore was released to state UT National Industrial Media Institute NIMMI and the total fund of 711 crore utilized under the STIPE project. STIPE प्रोजेक्ट कब बंद हुआ? तो यह 31 मई 2024 को बंद हुआ, यह भी डेट याद रखिए। STIPE प्रोजेक्ट वाज क्लोज्ड ऑन 31 मई 2024 को। वर्ल्ड बैंक के एसोसिएट से यह कार्य कर रहा है, जिसके जो एरिया है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंक्रीज कैपेसिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड ब्रॉडकास्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अचीवमेंट भी दिए गए हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट स्कीम के बारे में देखते हैं। इनिशिएटिव इन दी नॉर्थ ईस्ट LWD रीजन, ये भी स्टाइप हो गया। डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ये भी चलाया जा रहा है रेगुलर ITI की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसके अलावा पॉलीटेक्निक्स में भी बहुत सारी कम्युनिटी फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। फिर ये NAPS के बारे में देख लें। फिर है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, संकल्प, ये हमारे उसमें दिया गया। रोजगार मेला है, सेटिंग अप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, ये। इसके अलावा है स्किल लोन स्कीम भी है। स्किल लोन स्कीम कब लॉन्च की गई? 2015 में, स्किल डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो याद रखिएगा, स्किल लोन स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 2 जुलाई 2015। अब यहाँ पर संकल्प और NAPS के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। NAPS, इसके भी प्रश्न बने थे, 2 प्रश्न बने थे। NAPS नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। तो NAPS 2 is focused on encouraging apprenticeship training in the country. It provides partial stipend support to apprenticeship operating under the Apprenticeship Act 1961.
ये अप्रेंटिसशिप एक्ट कब आया था? 1961। द स्कीम ऑल्सो वर्क्स ऑन एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑफ द अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम एंड ऑफरिंग एडवोकेरी advocacy assistant to stakeholders. The objective of NAPS, ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है इसका। इसके एक्ट के बारे में, इसमें जो मिनिमम एज है और अप्रेंटिसशिप इज 14 ईयर एंड 18 ईयर फॉर डिजाइन ट्रेड अंडर अपर एज लिमिट है 35। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 14 से 35, याद रखिएगा। कुछ ट्रेडों में 14 है, कुछ में 18 है मिनिमम एज, और मैक्सिमम 35 वर्ष अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उसमें स्टाइपेंड की भी व्यवस्था रहती है। की फीचर है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इसके अंतर्गत इसमें डिजाइन ट्रेनिंग, डिजाइन ट्रेड्स इसमें की जाती है, ऑपरेशनल ट्रेड्स रहती हैं, एलिजिबिलिटी रहती है इसके अंतर्गत कि कुछ ट्रेडों में 14 वर्ष है मिनिमम एज और कुछ में 18 और मैक्सिमम एज है 35। बेसिक ट्रेनिंग अलग अलग ड्यूरेशन में दी जाती है। फंडिंग सपोर्ट अंडर NAPS 2, तो फंडिंग दी जाती है, इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। MSD इस पर काम करता है, NCVT भी, और रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट भी इस पर शामिल रहते हैं। सेक्टर स्किल काउंसिल भी इसके अंतर्गत शामिल है, और ITI थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स भी रहते हैं इसमें। तो ये है, वो हो गई NAPS। लास्ट स्कीम हमारी संकल्प। संकल्प का पिछली बार प्रश्न भी बना था। संकल्प का फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इस यह जो है 2018 में, जनवरी 2018 में लॉन्च की गई। आप इसको याद रखने के लिए संकल्प को आप ऐसे याद रखिएगा कि हम संकल्प किस महीने में लेते हैं? जनवरी में, नए साल में। ठीक है, पहले महीने में नया साल आता है जनवरी में, तो संकल्प कब लेते हैं? जनवरी में। तो यह स्कीम जनवरी में लॉन्च की गई। और इसका यदि हम ध्यान रखें सन, तो देखिए 7 उसमें है, ठीक है, तो यह 2018 में लॉन्च की गई थी। तो इसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन इज प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट विथ लोन असिस्टेंट फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। लोन कहाँ से मिलता है इसको? वर्ल्ड बैंक से। एम्स टू इम्प्रूव शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली थ्रू स्ट्रेंथिंग इंस्टीट्यूशन, bring in better market connectivity and inclusion of marginalized section of the society. संकल्प was launched on 19 फरवरी 2018 एंड टेन्योर टिल 2024। जैसे कि 2024 तक कौन सी स्कीम थी? स्ट्राइप क्लोज हो गई थी, वैसे ये इसका टेन्योर कब तक था? मार्च 2023 तक। तो याद रखिएगा संकल्प का टेन्योर 2023 तक था। द आउटकम्स इन द प्रोजेक्ट आर मेजर्ड थ्रू द रिजल्ट फ्रेमवर्क एंड डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। DLI का फुल फॉर्म भी आ सकता, डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, एग्रीड बिटवीन MSDE एंड वर्ल्ड बैंक। संकल्प के बारे में और भी यदि बात की जाए तो 3 की रिजल्ट एरिया, इसके 3 की रिजल्ट एरिया है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग है सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंक्लूजन ऑफ मार्जिनाइज्ड पॉपुलेशन इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। DLI इसमें है डिसबर्सन लिंक्ड इंडिकेटर्स। तो कितने? 8 DLI है।
संकल्प टाइमलाइन की हम बात करते हैं तो देखिए जनवरी, इसको भी देख लीजिएगा, ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। संकल्प टाइमलाइन की बात करें तो संकल्प वाई लॉन्च्ड विथ एन इम्प्लीमेंटेशन पीरियड ऑफ 6 साल के लिए 2018 में लॉन्च की गई, 2023 तक 6 साल के लिए यह लॉन्च की गई थी। ठीक है, सबसे पहले स्टेट वर्कशॉप पुणे, फर्स्ट रिलीज ऑफ सिज ग्रांट नवंबर 2018 में स्टेट वर्कशॉप पुणे ने सिज लॉन्च किया था। दिसंबर 2018 में स्टेट वर्कशॉप जो हुई थी इसकी लखनऊ में हुई थी। और जनवरी 2019 में लॉन्च ऑफ सिज मैट्रिक्स एंड मैनुअल। संकल्प के बारे में यदि बात की जाए तो अलग अलग इसमें इंस्टीट्यूशन हैं। इसमें डीएससी है, एसएसडीएम है, एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल है, एनएसडीसी, ग्राम पंचायत भी शामिल है, याद रखिएगा। प्रश्न आ सकता है संकल्प स्कीम के अंतर्गत कौन कौन शामिल है, तो ग्राम पंचायत भी है, निम्मी भी है, एनसीवीटी, ऑल इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डीएससी, एसएसडीएम, एसएससी भी शामिल है, एनएसडीसी भी है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन शामिल नहीं है, ग्राम पंचायत हो गया, तो ये पूरा आ जाएगा इस इंस्टीट्यूशन में संकल्प के अंतर्गत। फिर प्रोजेक्ट डिटेल की बात करते हैं तो इसमें स्टेट प्रोजेक्ट हैं, ठीक, RA1, RA2, RA3 स्पेशल प्रोजेक्ट और स्टेट प्रोजेक्ट इसमें शामिल। इस वीडियो में हमने ये पूरा आपको बताया, थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, मैंने आपको CTS के बारे में बता दिया, PMKY, NSQF, स्किल स्टेट स्किलिंग स्कीम, CITS, NAPS, संकल्प और स्ट्राइप के बारे में। तो आप इसको पूरा वॉच कर लीजिएगा। और भी इससे संबंधित अभी जो पाठ्यक्रम बचा है हम यहाँ पर पूरा कवर कर रहे हैं। जो भी डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, क्लास 2 असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस दिया गया है, तो अभी तक हमने स्किल ये वाली यूनिट कवर कर ली है यहाँ पर। ये यूनिट लगभग कवर हो गई हमारी पूरी। और इसके अलावा मैंने इसमें रेगुलेटरीज बॉडी ये वाला पार्ट आपको कवर कराया है। थैंक यू।